हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम पोर्चुगीज़ के वाउल सीखते हैं। ये बुक जो है जनता पोर्चुगीज़ इन 2 मंथ्स, इस बुक से आप पोर्चुगीज़ के वाउल सीखेंगे हम आज। और अगर आप ये बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। पोर्चुगीज़ के जो वाउल्स हैं, सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वाउल है। इन तीनों की साउंड हम आप अनाउंस करेंगे, ठीक है। ये आपने ऊपर जो एक्सेंट्स डले हुए हैं, इसके बारे में डिटेल में जानना हो तो हमने वीडियो इस पे बनाया था, आप उसको सुन सकते हैं, ठीक है। अक्यूट एक्सेंट है और ये ग्रेव एक्सेंट है। इन तीनों की साउंड क्या है पोर्चुगीज़ में? आ, ठीक है। पुर्तगाली में इन तीनों की साउंड्स क्या है? आ। हम कुछ वर्ड्स पढ़ते हैं जहाँ पे इनका यूज़ किया गया है। पहला वर्ड है काजा, ठीक है। इस बुक में पहला वर्ड जो इटैलिक्स में दिया हुआ है, तिरछे अक्षरों में है, वो पोर्चुगीज़ में है। ब्रैकेट में उसकी प्रोनाउंसिएशन दी है हमने और फिर आगे आगे मीनिंग दिया है, ठीक है। काजा का मतलब होता है घर, ठीक है। तो ए की क्या बोलना आपने पोर्चुगीज़ में? ए को आ बोलना है, ठीक है, काजा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगुआ। आगुआ, यूए को उआ कहते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आएगा जब हम डिप्थोंग्स करेंगे पोर्चुगीज़ के। डिप्थोंग्स होते हैं जब दो वाउल्स इकट्ठे आ जाएं, ठीक है। आगुआ, तो हमने मेन तो अभी यहाँ देख रहे हैं, ए देख रहे हैं, तो ये आ बोलेंगे इसको, ठीक है। आगुआ का मतलब वाटर होता है, पानी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं आ नोइची। आ नोइची, ये जो टी को भी हम च बोल रहे हैं, ये टी के सेक्शन में आएगा जब हम टी का पॉइंट करेंगे ना। तो ये च है और लास्ट में ई जो आ गया, ये ई साउंड देता है। ई अगर एंड में आ जाए पोर्चुगीज़ में तो हम इसको हम ई प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। आ नोइची। आ नोइची का मतलब क्या होता है? एट नाइट, रात को, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वाउल वो है ई, जिसको हम इंग्लिश में ई कहते हैं। तो यहाँ पे इसकी कितनी साउंड्स हैं? पहली साउंड जो है वो है ए। पहला हम इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? ई को ए बोलेंगे। तो किस कंडीशन में? जैसे पहले हम वर्ड्स पढ़ लेते हैं कुछ। जैसे पहला वर्ड है बे बी दा। बेबी दा का मतलब ड्रिंक होता है, कोई भी पीने वाली चीज़, ठीक है। दूसरा वर्ड है पेज़ार। पेज़ार का मतलब होता है वज़न करना। तो यहाँ पे आप देखें ई की साउंड हमने ए बोली है। क्यों बोली है उसके लिए देखें, रूल है। हाँ, जैसे हम पहला वर्ड बेबी दा ले लेते हैं, ठीक है। तो बेबी दा को हम ना सिलेबल्स में डिवाइड कर लेंगे, हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। तो ऊपर हमने एक रूल लिखा है, ओपन सिलेबल्स एंड इन अ वाउल। तो देखो बेबी दा जो है, पहला ई बे, ये किससे एंड हो रहा है? बेबी दा, बे बी ई, वाउल से एंड हो रहा है, बी ई, ठीक है। तो जो वाउल से एंड हो जाए तब हमने ई को कैसे प्रोनाउंस करना है? ए प्रोनाउंस करना है, ठीक है। अब बेबी दा में देखिए कितने सिलेबल्स हैं? 3 सिलेबल्स हैं। बे बी दा, 3 सिलेबल्स हैं। तो हम अभी ई वाले को लिखेंगे जो ई की साउंड है। ए क्यों आ गई है? बिकॉज ये वाउल से एंड हो रहा है, ठीक है। तो वाउल से एंड हो रहा है ये सिलेबल, तो हम इसको ए प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। बे बी दा, ठीक है। तो इसी तरह नीचे वाला वर्ड भी था, ये भी वाउल से एंड, ये भी जो है वाउल से एंड हो रहा है। पे, इसके हिस्से कितने बन जाएंगे? पे जार, 2 हिस्से हैं, पे जार। किसी भी सिलेबल में एक वाउल साउंड ज़रूर होती है। जैसे बेबी दा में एक वाउल साउंड होएगी और कॉन्सोनेंट एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। ओके, तो दूसरी, एक तो साउंड ए होगी इसकी, दूसरी साउंड इसकी ए है, ठीक है। ई की दूसरी साउंड क्या है? ए। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ वर्ड दिया हुआ है पेरतू। पेरतू, पेरतू का मतलब होता है नियर, समीप। तो इसमें भी रूल आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा है, क्लोज सिलेबल्स एंड इन अ कॉन्सोनेंट। जो क्लोज सिलेबल्स होते हैं, जैसे हमने ये वर्ड लिखा है पेरतू, तो इसको कितने हिस्सों में डिवाइड करेंगे? 2 हिस्सों में, ठीक है। तो आप पहला जो सिलेबल है पेर, र, आर, ये कॉन्सोनेंट में एंड हो रहा है, ठीक है। ऊपर जो बेबी दा था, वो वाउल से एंड हो रहा था, ये किससे एंड हो रहा है? कॉन्सोनेंट से। तभी हम इसको ए बोलेंगे, पेरतू। अब हम इसको पेरतू नहीं कह सकते, ठीक है, पेरतू, ठीक है। ये दूसरी साउंड होगी। एक और साउंड है, अगर ई जो है एट द एंड ऑफ अ वर्ड, हाँ, ई अगर एंड में आ जाए तब पोर्चुगीज़ में इसको कैसे बोलते हैं? ई बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल फोमी। फोमी का मतलब हंगर होता है, भूख। नेक्स्ट है सी दा जी, सीदा जी, सिटी। यहाँ पे भी ई देखो,
ई की साउंड दे रहा है लास्ट में, ठीक है, सीधा जी। डी की साउंड ज होती है, ये हम डी के सेक्शन में करेंगे जब डी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है तार जी। ई जो है क्या साउंड दे रहा है, ई दे रहा है, ठीक है, तार जी। तार जी, तार जी का क्या मतलब होता है, आफ्टरनून, दोपहर, ठीक है, तार जी। नेक्स्ट पे आ जाए, हाँ, ई के ऊपर अब ये एक्यूट एक्सेंट डला हुआ है, इसकी साउंड क्या है पोर्चुगीज़ में, ए है, ए, ठीक है। एग्जाम्पल पढ़ते हैं, कॉन्ट्रोवर्सिया, कॉन्ट्रोवर्सिया जिसका मतलब होता है कंट्रोवर्सी, वाद विवाद। नेक्स्ट वर्ड है मिजेरिया, मिजरी, विपत्ति, ठीक है। ई के ऊपर एक्यूट एक्सेंट आ जाए, या ई के ऊपर अब नेक्स्ट साउंड है, ई के ऊपर सर्कमफ्लेक्स आ जाए, ठीक है। सर्कमफ्लेक्स के बारे में हमने बताया हुआ पिछले जो एक्सेंट्स के वीडियो में, वो आप उसको वहाँ से सुन सकते हैं, ठीक है। तो ई के ऊपर अगर सर्कमफ्लेक्स आ जाए तो क्या साउंड है, ए साउंड है, ए, ठीक है। पोटेंसिया, पोटेंसिया जिसका मतलब पावर होता है, शक्ति, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इस्पेरिएंसिया, इस्पेरिएंसिया, एक्सपीरियंसिया मतलब एक्सपीरियंस, अनुभव, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वाउल हमारा आई है, इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं पोर्चुगीज़ में, ई की तरह प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला वर्ड क्या है, जिया, जिया। आई को कैसे बोलना है, ई की तरह बोलना है। जिया मतलब डे, दिन, ठीक है। देसी जीर, देसी जीर, देसी जीर का मतलब होता है टू डिसाइड, फैसला करना, ठीक है। ओके, आई के ऊपर अगेन अक्यूट एक्सेंट आ जाए तो अगेन इसको ई ही बोलना है। फॉर एग्जांपल बिबलिया, बिबलिया का मतलब बाइबल होता है, ठीक है। तो दूसरा एग्जांपल है आई, आई का मतलब होता है देयर, वहाँ, ठीक है। ओके, ओ की भी अगेन डिफरेंट साउंड्स हैं पोर्चुगीज़ में। पहली साउंड इसकी है ओ साउंड है, ठीक है, जिसको हमने यहाँ पे ओ की लंबी ध्वनि कहा है, जिसको पहला वर्ड हम प्रोनाउंस करते हैं नोवा। नोवा में अब आपने ओ को कैसे बोलना है, ओ, ठीक है। इसका हमने वही सेम रूल है इसका भी, ओपन सिलेबल्स एंड इन अ वाउल। हाँ, सो नोवा को कितने हिस्सों में आप डिवाइड करेंगे, नो अलग है, एक वाउल साउंड होगी, वा दूसरी वाउल साउंड, ठीक है। तो अगेन ये ओ नोवा, नो जो है किससे एंड हो रहा है, वाउल से एंड हो रहा है, तो ये ओपन सिलेबल है तो हम इसकी साउंड हो जाएगी ओ, ठीक है। नोवा, ओ बोलना है, ठीक है, ओ, जिसको हमने ओ की लंबी ध्वनि यहाँ लिखा है। नेक्स्ट जो ओ की साउंड यहाँ पे हमने जिसको ओ की छोटी ध्वनि लिखा है, ये हल्का सा है तो ओ है, ओ टूवर्ड्स ओ है, हल्का सा ओ भी है, ठीक है, प्रॉपर ओ नहीं है बट हल्का सा ओ है, ठीक है। सो इसका एग्जाम्पल है ओब्रिगादू, ठीक है। इसका एग्जाम्पल जो हम पढ़ते हैं वर्ड है ओब्रिगादू, ठीक है। तो हम इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, हल्का सा ओ प्रोनाउंस करना है, ठीक है, ओब्रिगादू। तो लास्ट में तो ओ जो है वो ऊ की साउंड देता ही है, ठीक है। हम रूल पढ़ लेते हैं, यहाँ पे क्या है, क्लोज सिलेबल्स एंड इन अ कॉन्सोनेंट। हाँ, सो अब देख लीजिए हम इसको कितने हिस्सों में डिवाइड किया, ये सिलेबल कितने सिलेबल्स हैं इसमें, ओब री गादू। हाँ, सो ओब को देखें फर्स्ट वाला किससे एंड हो रहा है, ये कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है, तो हम हल्का से इसको ओ भी प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है, ओ टूवर्ड्स ओ, ओब्रिगादू, ओब्रिगादू। तो हमने इसको ओ ही लिखा है यहाँ पर बिकॉज प्रॉपर ओ नहीं लिख सकते थे, बिकॉज वो डिफरेंट साउंड हो जाती फिर। सो हमने इसको कहेंगे ओब्रिगादू, ओब्री, ओ और ओ के बीच की साउंड, ठीक है। ओब्रिगादू का क्या मतलब होता है, थैंक यू, धन्यवाद। ओके, लास्ट में अगर ओ आ जाए तो पोर्चुगीज़ में क्या कहते हैं उसको, ऊ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है गातू, ऊ बोलना आपने इसको, ठीक है। कैसे बोलना है, ऊ, गातू, गातू का मतलब कैट होता है। कोपू, ग्लास, लीवरू, बुक, ठीक है। ओ के ऊपर सर्कमफ्लेक्स आ जाए तो आपने उसको ओ प्रोनाउंस करना है, पोर, पोर का मतलब होता है रखना, टू पुट। इस्तोमागो, इस्तोमागो जिसका मतलब स्टमक होता है, ठीक है। ओ के ऊपर ये एक्सेंट आ जाए, फिर एक्यूट एक्सेंट आ जाए, तभी हमने इसको ओ बोलना है, ओ ची मू, ओ ची मू। लास्ट में ओ आ जाए तो ऊ बोलना है, ठीक है, ऊ।
ओचिमो का मतलब होता है ग्रेट, बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं और इसके वर्ड्स पढ़ते हैं जिसके साथ एक्यूट एक्सेंट है। इस्क्रिटोरियो, इस्क्रिटोरियो जिसका मतलब ऑफिस होता है। लाबोरातोरियो, लाबोरातोरियो जिसका मतलब क्या होता है, लेबोरेटरी, प्रयोगशाला, ठीक है। अब जो यू वाउल है इसकी साउंड क्या है पोर्चुगीज़ में, ऊ, ठीक है, बड़ा ऊ। मुजेऊ, मुजेऊ, ठीक है। मुजेऊ का मतलब क्या होता है, म्यूज़ियम, अजायब घर। सुपर मेरकादू, सुपर मेरकादू, ठीक है। तो यहाँ पे जो यू की साउंड क्या है, ऊ, ठीक है। सुपर मेरकादू, लास्ट में ओ ऊ की साउंड देगा। तो सुपर मेरकादू क्या होता है, सुपर मार्केट, सुपर बाजार। नेक्स्ट वर्ड है टूरिस्टा, टूरिस्टा, टूरिस्टा का मतलब टूरिस्ट होता है, ठीक है। ओके, यू के ऊपर अगेन अक्यूट एक्सेंट आ जाए तो हमने कैसे बोलना है इसको, ऊ बोलना है, ऊ, ठीक है। इसकी भी साउंड वही है जो ऊपर की थी हमने, ऊ। तो एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम, मूजिका, मूजिका म्यूज़िक, संगीत। नुमेरू नंबर, ठीक है। उमीदू वेट, गीला, उमीदू, ठीक है। सो अगर मैं आपको यही सलाह दूंगी, जब आप कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं, चाहे वो पोर्चुगीज़ हो या कोई भी हो, तो उसके लिए हमारा प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो आप इस प्रोनाउंसिएशन चार्ट को रिवाइज़ करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे ज़रूर जो पोर्चुगीज़ सीख रहे हैं आपके फ्रेंड्स, उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। प्लस आप जैसे आप साउंड चेक करना चाहते हैं पोर्चुगीज़ की एग्जैक्टली साउंड क्या है, तो एक डिक्शनरी बहुत अच्छी है जिसको आप अपने इसको लिख सकते हैं। इस डिक्शनरी का नाम है wiktionary.org, ठीक है। तो ये डिक्शनरी चाहे आप अपने इस पे कंप्यूटर पे इसको सेव कर लीजिए, खोल लीजिए इसको, WIKTIONARY, ठीक है, .com, wiktionary.com, WIKTIONARY, ठीक है। ये बहुत अच्छी डिक्शनरी है, तो ये आप इसको रेफ़र कर सकते हैं जब अगर आप पोर्चुगीज़ सीख रहे हैं। तो अब जैसे हम कोई भी वर्ड लिखेंगे तो इसमें आप उसका वर्ड का प्रोनाउंसिएशन चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, कोई वर्ड हम लिखते हैं, जैसे मूजिका है, हम इसको यहाँ से मूजिका को हम सिलेक्ट करेंगे वर्ड को, शायद ये यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो रहा, कोई और वर्ड लिख लेते हैं, मुज़ेउ लिख लेते हैं, चलो मुज़ेउ वहाँ पे लिख लेते हैं सर्च बॉक्स में। हाँ, तो ये मुज़ेउ वर्ड किन किन लैंग्वेजेस में पाया जाता है वो यहाँ आ जाएगा। तो आप पोर्चुगीज़ में देख लीजिए ये कहाँ पर जो है इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है पोर्चुगीज़ में। जब आप प्रोनाउंसिएशन खोलेंगे तो प्रोनाउंसिएशन चार्ट आ जाएगा साथ में। यहाँ पर अभी ऑडियो अवेलेबल नहीं है, पर मोस्टली वर्ड्स में ऑडियो भी होती है, तो आप ऑडियो सुन सकते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पर आपको क्या देख सकते हैं, आप इसका इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट देख सकते हैं। उसके लिए तो फिर सेपरेट बताना, आपको एक सेपरेट होता है कि फोनेटिक्स कैसे देखते हैं। ये तो फोनेटिक्स का चार्ट है, तो यहाँ इसमें लिखा हुआ है, इसमें मुझे वैसे मतलब इसको लिख के बताया हुआ है, बट आप ऑडियो, मोस्टली वर्ड्स का ऑडियो भी दिया होता है, तो आप ऑडियो भी सुन सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे ऑडियो सेक्शन दिया होता है, इसमें दिया नहीं हुआ, यहाँ पर कुछ वर्ड्स, मोस्टली वर्ड्स में दिया होता है। तो ये एक बहुत अच्छी साइट है जिससे आप अपने प्रोनाउंसिएशन को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आगे भी वीडियोस हम अपलोड करते रहेंगे पोर्चुगीज़ के, जैसे आगे डिप्थोंग्स हैं, जो कॉन्सोनेंट्स है, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें।